हेलो बच्चों। बेटा आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट का हिंदी मतलब क्या है? परिवहन। ठीक है ना, किसी चीज को मूव करवाना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे चलना। तो मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ह्यूमन बीइंग में क्या है? ब्लड सर से लेके पांव तक घूमता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं, मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या मेन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स। ओके, और एक भी आता है पर अभी हम उसको नहीं कर रहे। लिम्फेटिक सिस्टम भी एक होता है। ठीक है, तो चलो चलो सबसे पहले इसको करते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें होता क्या क्या है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। बेटा मैंने ये जो शब्द लिखा है ना ब्लड वेसल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसी पतली पतली सी पाइप जिनमें से ब्लड फ्लो करता हो, जिसमें से खून बहता हो। ठीक है, तो 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं। बात समझ में आया ना? ब्लड वेसल्स क्या होती है? वो पतली पतली सी पाइप टाइप की होती हैं जिनमें से ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में समझ लो। ठीक है, क्योंकि जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं दोनों के बीच में तुम कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए पहले आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट से पढ़ते हैं। आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस होता है बेटा जी? बेटा आर्टरी जो होता है ऑलवेज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो बोल रही हूं उसको ध्यान से सुनना। आर्टरीज हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक्सेप्ट क्या? पल्मनरी आर्टरी। ये पल्मनरी जो शब्द जब भी लग जाएगा ना इसके साथ या इसके साथ, वहां पे बात थोड़ी सी बदल जाएगी। ठीक है, पल्मनरी सिवाय पल्मनरी आर्टरी के, पल्मनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ और सिर्फ पल्मनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। समझ में आया? ठीक है, वेन्स क्या होते हैं? वेन हमारे पास होते हैं ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स जो होती हैं सॉरी, इसमें हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या? एक्सेप्शन पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन में क्या जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मनरी वेन में क्या जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बोलो इतना समझ में आया? ये ध्यान रहेगा। ठीक है, आर्टरीज देखो, आर्टरीज विल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, यानी दूसरे बॉडी पार्ट में ले जाती हैं। हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में आर्टरीज लेके जाती हैं। ठीक है, तो हम इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका देख लेते हैं। देखो, इसको याद करने का हम एक छोटा सा तरीका तैयार करते हैं। AHO, अहो। आर्टरी हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में ब्लड को लेके जाती है, अदर बॉडी पार्ट या ऑर्गन। ठीक है, जिससे भी याद रख सकते हो। ओ से अदर बॉडी पार्ट या ऑर्गन। तो आर्टरी हार्ट से ब्लड को कहां ले जाती है? दूसरे बॉडी पार्ट में। जबकि वेन्स क्या काम करती हैं बच्चे? वेन्स क्या काम करती हैं? वेन्स विल कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। वेन्स विल कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। दूसरे बॉडी पार्ट से या ऑर्गन्स से, हमारे शरीर के ऑर्गन्स से कहां पे लेके आती हैं ब्लड को? हार्ट में लेके आती हैं। तो VOH, वो। यहां पे क्या याद किया? अहो। यहां पे क्या करेंगे? वो यानी वेन्स, अदर बॉडी पार्ट, ऑर्गन्स, जो भी तुम्हें याद रहता है, टू हार्ट। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है? हार्ट से अदर बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स से हार्ट। ठीक है, ओके। वॉल्स ऑफ आर्टरी थिक एंड इलास्टिक। वॉल्स ऑफ आर्टरी क्या होती है? थिक और इलास्टिक होती हैं। आर्टरी क्या होती है? मोटी मोटी सी होती है। क्यों होती है ये भी बताते हैं। क्योंकि आर्टरी में ना ब्लड बहुत तेजी से पास करता है, बहुत तेजी से पास करता है। ठीक है, अब बहुत तेजी से अगर आपका ब्लड जाएगा तो वहां पे अगर पतली पतली सी वॉल्स होंगी तो क्या हो जाएगा? फट नहीं जाएगा। यस, ठीक है, तो वॉल्स ऑफ आर्टरी थिक एंड इलास्टिक। जबकि वेन्स की जो वॉल्स होती हैं बेटा वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, नॉन इलास्टिक होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो ये आर्टरीज होती हैं दीज आर डीप रूटेड, बहुत अंदर की ओर धसी हुई होती हैं। ठीक है,
जबकि ये क्या होती है, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल यानी ऊपरी ऊपरी होती हैं। अब देखो जैसे हाथ के ऊपर जो ये पतली पतली सी नस देख रहे हो ना, ये आपकी नीली नीली सी जो दिखाई दे रही है, ये वेन्स है बच्चे, ये वेन्स है, समझे। और जो आर्टरी है वो अंदर की तरफ दबी हुई रहती है। बेटा अगर आर्टरी ऐसे ऊपर रहती ना, जैसे हमारी ये वेन्स है, अगर ऐसे ऊपर ऊपर रहती तो क्या होता कि क्योंकि बड़ी तेजी से ब्लड फ्लो करता है आर्टरी में, तो क्या होता है ऊपर से यहीं से क्या हो जाता, फट जाता है। इसलिए उन कहाँ पे दबी हुई होती हैं, अंदर की ओर दबी हुई होती है, डीप रूटेड होती है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। मैंने लिख दिया बाद में यहाँ पे ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, ब्लड फ्लो विद हाई प्रेशर, ठीक है। जबकि इसमें ब्लड क्या होता है, लो प्रेशर, धीरे धीरे मूव कर सकता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना, मैंने बाद में लिखा है ये ब्लड ना इसमें से आर्टरी में से एक बार जो ब्लड गया वो वापस नहीं आ सकता इतनी तेजी से। बेटा तुम खुद सोचो, पानी के पाइप में से अगर बड़ी तेजी से पानी निकल रहा है, बहुत तेजी से पानी निकल रहा है, क्या वो फट से वापस आ जाएगा? नहीं, ठीक है। जबकि इसमें क्या होती है, लो स्पीड या लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे, आर्टरीज में वाल्व एब्सेंट होते हैं। आर्टरीज में जो वाल्व होती है वो एब्सेंट होती है, यानी वाल्व की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी तेजी से जाता है कि वो वापस आता ही नहीं, तो वाल्व की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वाल्व क्या होता है अभी समझा देती हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें वाल्व क्या होती है, प्रेजेंट होती है, क्योंकि धीरे धीरे जाता है इसमें ब्लड, तो इसके वापस ब्लड के वापस आने के चांस बन जाते हैं, है ना। धीरे धीरे चल रहा है, डैं डैं डैं, ठीक है। तो ये वाल्व इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही है बात। वाल्व क्या होता है, वैसे तो आपसे 10th के लेवल पे कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन आपके समझाने के लिए बता रहे हैं। अरे वाल्व होता है ना जो मतलब किसी फ्लो को रोकते हैं। आपके घरों में देखा होगा पानी का जो पाइप है उसमें एक वाल्व लगा होता है, उसको घुमा दो तो पानी रुक जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, यस, ठीक है। वाल्व क्या होता है, आर एक्चुअली फ्लैप्स दैट एक्ट as one way inlet of blood coming into a ventricle। अब ventricle क्या है, ये जब मैं हार्ट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तुम ये अभी समझो तब वहां पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वाल्व क्या होते हैं, एक्चुअली फ्लैप्स होते हैं दैट एक्ट एज वन वे इनलेट ऑफ ब्लड कमिंग इनटू वेंट्रिकल एंड वन वे आउटलेट फॉर ब्लड लिविंग अ वेंट्रिकल। तो बेशक अगर इसको ना याद रखो कोई इशू नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। बस ये समझ लो वाल्व क्या करते हैं, वाल्व प्रेजेंट इसलिए होते हैं ताकि वो बैकवर्ड फ्लो को क्या कर सके, रोक सके। बैकवर्ड फ्लो का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये पतली पतली सी नसें हैं, है ना, ये पतली पतली सी नसें हैं। अब इसके अंदर ना ये इस तरह से अगर वाल्व है तो क्या काम करेगा, ऊपर से बड़ी तेजी से फ्लो से कुछ पानी आ रहा है, तो एक बार इधर आ गया, जैसे ही ये निकला ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चट से ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, धड़ाक से बंद हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे हो, फिर से समझाएं। जैसे ये है, अब ये ना ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही बड़ी तेजी से यहाँ पे हमारे पास कोई फ्लो आता है, ब्लड फ्लो आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, है ना, ये खुल जाएगा, यानी कुछ ऐसे खुल जाएगा। और जैसे ही ये नीचे चला जाएगा फिर से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी इसको वापस नहीं जाने देगा। ये ऐसे आया तो इसको वापस नहीं जाने देगा। बोलो बच्चे बात समझ में आ रही है, हाँ समझ लो इसको। फिर कल बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे इसके ऊपर, अगला वीडियो जो बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो वाल्व क्या काम करते हैं, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स। समझ में आया। अब आ जाओ कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, बहुत स्मॉल ट्यूब्स होते हैं। अरे कैपिलरी फिनोमिना तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लो। कैपिलरीज क्या होती है, बिल्कुल पतली पतली सी नसें होती है, बिल्कुल पतली पतली, बालों के डायमीटर के बराबर की नसें होती हैं, ठीक है, इतनी पतली पतली, ओके ओके। तो आर्टरी डिवाइड इनटू कैपिलरी एंड कैपिलरी यूनाइट टू फॉर्म वेन्स, ठीक है। कैपिलरीज जुड़ के फिर से क्या बन जाती है, वेन्स बन जाती हैं। तो आर्टरी ये पतली पतली से कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, फिर आगे जुड़ के ये क्या बन जाती है, वेन्स बन जाती है। बच्चे इतना समझ में आया, इतना करके रखिए। फिर कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, ओके बेटा।